हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, ये आपने थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज बात करेंगे इस वीडियो में रोमन न्यूमरल्स यानी कि रोमन संख्या की। फ्रेंड्स, तो पहले आज हम बात कर लेते हैं इस थंबनेल की। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इस थंबनेल में कुछ एकाध बड़े बड़े रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं और उसमें कुछ एक दो सिंबल्स भी लगाए हैं, जैसे कि रैकरिन और कोष्टक वगैरह। तो फ्रेंड्स, इसे देखकर आप घबराइएगा नहीं कि हम सिर्फ बड़े नंबर्स की ही यहाँ पर बात करेंगे या फिर सिर्फ सहज नंबर की बात करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 1, 2, 100, 50, 1000, 2000, 5000 सभी प्रकार के लाख, 1.5 लाख सभी प्रकार के नंबर्स की फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कोई छोटे क्लास के बच्चे हों 3-4 के, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हुए एस्पिरेंट्स हो, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे नॉलेज के लिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे जिसके ऊपर MCM XXXII लिखा हुआ है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप यहाँ पर दूसरा बिल्डिंग भी देख रहे होंगे जिसके ऊपर पहले तो AD लिखा है, जिसका मतलब आप एनो डोमिनी जानते होंगे यानी कि ईस्वी सन, और उसके नीचे फ्रेंड्स MDCCCLXXVI लिखा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप एक दो बिल्डिंग यहाँ पर और देख लीजिए, ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी इमारतों पे लिखे हुए जो नंबर्स हैं वो किसी सन, ईस्वी, दिनांक या फिर तारीख को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बेसिक से अपने रोमन के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई संख्या पद्धति ही सीख रहे हों तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम जरूर होंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो रोमन नंबर को लिखने के लिए कई सारे नियम हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये सोचकर इस मोटिव से वीडियो बना रहा हूँ कि आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छे से लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए। आपको रोमन न्यूमरल्स में कोई PhD तो करनी नहीं है, और अगर करनी है, रोमन न्यूमरल्स के बारे में कुछ अधिक विशेष जानना है, तो उसके लिए मैं किसी विकिपीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3-4 मोटे तौर के जो रूल्स हैं, जो मुझे ठीक लगता है, मैं उसे बता दूंगा, जिसकी सहायता से आप इजीली रोमन न्यूमरल्स को समझ पाएंगे। तो चलिए रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये है, जिसे आप रूल कहिए या ध्यान रखने योग्य कोई बात कहिए, कि रोमन पद्धति में जब हम रोमन नंबर्स लिखते हैं तो शून्य के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। सेकेंड वन फ्रेंड्स, जो कि बेसिक बट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि IVXLCD और M ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं फ्रेंड्स, कुछ चिन्ह हैं जिनका प्रयोग कर हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स कि IXC और M ये 4 ऐसे रोमन के सिंबल्स हैं जिसे आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कभी आप रोमन संख्या लिख रहे हो तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये 4 सिंबल्स आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं किसी एक रोमन संख्या को लिखने में। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, हम VL और D ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम रिपीट ही नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमें कोई एक रोमन संख्या लिखनी हो तो उसमें इन तीनों सिंबल्स को हम किसी भी प्रकार से रिपीट नहीं कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम अपने 5th रूल की बात करें फ्रेंड्स, जिसे हम प्लस माइनस रूल भी कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यदि किसी सिंबल के ठीक बाद कोई कम वैल्यू वाला सिंबल लगे तो वह प्लस हो जाएगा, और इसके अपोजिट अगर किसी सिंबल के ठीक पहले कोई कम वैल्यू वाला सिंबल लगे तो वह माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। फ्रेंड्स, ये रूल आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आगे अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने 1 to 10 रोमन नंबर्स की, जो कि फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे जानते होंगे अच्छी तरह से और इसका यूज़ भी करते होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 का रोमन I, 2 का डबल I, 3 का ट्रिपल I, 4 का I भी, 5 का भी,
6 का VI, 7 का VIII, माफ़ी चाहूँगा VII, 8 का VIII, 9 का IX और 10 का X होता है फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमें 100 या 1000 तक का अगर रोमन नंबर लिखना हो तो उसके लिए फ्रेंड्स ये 4 सिंबल्स आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 50 का रोमन फ्रेंड्स L होता है, 100 का C, 500 का D और 1000 का फ्रेंड्स M होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग 1 to 100 रोमन्स को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को 1 से लेके 100 तक का रोमन्स बहुत अच्छी तरह से याद हो, जो कि फ्रेंड्स सामान्य सी बात है। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि नंबर्स या न्यूमरल्स को याद करने की चीज़ नहीं है, इसे हमें बेहतर तरीके से समझना होता है ताकि हमें आगे कोई कठिनाई ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए हम 1 to 100 जो यहाँ पर टेबल है उसी के माध्यम से रोमन को अच्छे से समझने का अपने रूल्स के अकॉर्डिंग प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप 1 से 3 तक देख रहे होंगे कि हमने आई का प्रयोग किया। अब चूंकि हम आई को तो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने 4 के रोमन में 4I नहीं लिख करके हमने भी यानी कि 5 के पहले आई लगा दिया, यानी कि आई को माइनस किया 1 को, इसीलिए हमारा 4 बना। आगे फ्रेंड्स अगर हम 6 लिखना चाहें तो भी यानी कि 5 में 1 जोड़ दिया हमने दाहिने साइड, उसके बाद हमने आई लगाया, इसीलिए वहाँ पर जुड़ गया तो 6 बना। इसी प्रकार 7, 8 बना। अब 9 में फ्रेंड्स अगर हम भी में 4 आई लगा दें तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारा रूल का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए हमने फ्रेंड्स 9 में x का प्रयोग किया, x यानी कि 10 और उसके पहले आई लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा 9 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा 10 तक का जब टेबल क्लियर होता है तो आगे अगर हम 11 से देखें तो एकदम इजी है। 10 का हमने x लिखा और वहाँ पर 1 2 3 का रोमन हम पुट करते गए। 20 के लिए फ्रेंड्स डबल x यानी कि 2x जुड़ गया तो 10 10 20 हो गए। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने 30 तक देखा, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। 31 भी हमने फ्रेंड्स 31 32 में भी कोई हमें दिक्कत नहीं हुआ। आगे फ्रेंड्स जब हम 39 के पास गए और उसके बाद हमें 40 अगर लिखना हो तो हम 4x का प्रयोग तो फ्रेंड्स कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा रूल का उल्लंघन होगा कि हम x को 3 बार से ज़्यादा उपयोग में नहीं ला सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर को लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स क्या किया, l का प्रयोग किया, l यानी कि 50 और उसके पहले फ्रेंड्स हमने सिंबल x लगा दिया, यानी कि हमने 10 घटा दिया और हमें प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 40। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हमें 40 का पता चल गया रोमन तो आगे हमें 89 तक हमें रोमन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स आप एक बार प्रयास कीजिएगा और पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फ्रेंड्स हमें 90 लिखना है, तो अगर हम L यानी कि 50 के आगे 4x लगा दें तो हमारा 90 हो सकता था, लेकिन फिर वही बात, x को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स हमने C यानी कि 100 का सहारा लिया और उसके पहले हम x घटा दिए तो हमारा 90 प्राप्त हो गया। इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स अब 91 to 100 लिखना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 91 यानी कि 90 + 1, तो 90 का हमने XC लिखा और उसके सामने हमने I लगा दिया यानी 1 जोड़ दिया और इसी प्रकार 1 2 3 पुट करते गए, हमारा 99 हो गया। और 100 का तो हम पहले से ही जानते हैं कि 100 का रोमन C होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर हुआ कंप्लीट 1 to 100 टेबल। आगे फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने थोड़े इससे एक अपर लेवल में जाकर कुछ बड़े नंबरों को देखते हैं। अब अगर फ्रेंड्स जैसे हमें 101 लिखना हो तो ये बना कैसे है फ्रेंड्स, इसे हम देखते हैं। 101 को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, 100 + 1। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 100 के लिए C लिख देंगे और 1 का I आगे आकर जुड़ जाएगा, तो ये 101 हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम 104 107 की अगर बात करें तो 107 के लिए हम 100 + 7 यानी कि C और उसके आगे भी डबल I का प्रयोग कर सकते हैं। 125 की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो 100 + 20 + 5 या फिर फ्रेंड्स इसे आप 100 + 25 भी कह सकते हैं। तो 100 के लिए हम C और 25 के लिए डबल X भी का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर फ्रेंड्स हम 200 की बात करें तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 200 बना है फ्रेंड्स हमारा 100 + 100 यानी कि
डबल सी। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे रोमन नंबर्स बनते चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे कुछ नंबर्स को और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हमें 246 लिखना हो तो इसे हम फ्रेंड्स 200 + 46 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 200 के लिए हम डबल सी और 46 के लिए फ्रेंड्स हम XL यानी कि 40 और +6 यानी कि VI का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हमें 399 लिखना हो तो 300 के लिए हम फ्रेंड्स CCC और +90 के लिए फ्रेंड्स हम XC और +9 के लिए फ्रेंड्स हम IX का प्रयोग कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट है ये, अगर हमें 400 लिखना हो तो क्या करेंगे? 4C का तो प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ होगा, अगेंस्ट होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? 500 का सहारा लेंगे, 500 के D का सहारा लेंगे और उसके पहले हम C लगा देंगे। तो C हमारा माइनस यानी कि 100 माइनस हो जाएगा 500 में से और हमें 400 का रोमन मिल जाएगा फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स ये सब तो इजी है अब आपके लिए, अगर समझ गए हो तो फिर भी हम फ्रेंड्स अगर अब 900 की बात करें तो 900 कैसे लिखेंगे? तो हम एक बार ये भी ट्राई कर सकते थे कि 500 का D लिख के आगे फिर हम 4C लगा सकते थे, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि हमारे रूल का उल्लंघन होगा, रूल के अगेंस्ट होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? 900 लिखने के लिए हम 1000 में से 100 माइनस करेंगे, यानी कि M के पहले हम C लिख देंगे, यानी कि CM हमारे 900 का रोमन हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आप 3999 का रोमन लिखना चाहें तो उसे आप 3000 + 900 + 90 + 9 या 99 का प्रयोग कर लिख सकते हैं। जैसे कि 3000 के लिए आप MMM, फिर 900 के लिए फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं CM, यानी कि M में से C घट गया, और फ्रेंड्स फिर 99 के लिए आप XCIX का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब अगर फ्रेंड्स हमें 4000 लिखना हो तो हम क्या करेंगे? 4M तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारे फिर से वही बात की रूल के खिलाफ होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो उसे अब हम चलिए समझते हैं, क्या होती है रेकरेंस, क्या होती है वो कोष्टक के बारे में, चलिए उसे समझते हैं। वेल फ्रेंड्स अब यहाँ पर एंट्री होती है रेकरिंग की। जी हाँ फ्रेंड्स ये एक मैथ का सिंबल है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। फ्रेंड्स रेकरिंग अगर किसी रोमन संख्या के ऊपर लग जाता है तो उस संख्या का 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर IB यानी कि 4 के ऊपर रेकरिंग लगाया है तो ये हमारा 4000 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स इसी रेकरिंग के सहारे अब हम कुछ रोमन नंबर्स को और आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमें सबसे पहले 4000 लिखना है तो 4000 का मतलब क्या हुआ? 4 × 1000। तो फ्रेंड्स 4 के लिए हम सिंपली लिखेंगे IB और उसके ऊपर फ्रेंड रेकरिंग या फिर बार का सिंबल हम लगा देंगे तो वो हमारा 4000 या 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 10000। तो 10000 के लिए हम सिंपली X लिखेंगे और उसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो हमारा 10000 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 51058 लिखना है तो 51 के लिए फ्रेंड्स हम LI लिखकर उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे तो हमारा 51000 हो जाएगा। और 58 के लिए फ्रेंड्स हम सिंपली LVIII लिख देंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमें अगर 99999 लिखना हो तो 99 हम कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? XC यानी 90 और IX 9 जुड़ गया तो हो गया 99 और इनके ऊपर फ्रेंड्स हम रेकरिंग लगा देंगे तो हो जाएगा 99000। फिर फ्रेंड्स है हमारा 900 तो CM 900 हो गया। 99 के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं? XCIX लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स हो जाता है 99999। अब चलिए फ्रेंड्स अब जो हम नंबर्स देखते हैं वो लाख वाले नंबर्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक सिंबल देख पा रहे होंगे। इस सिंबल के अंदर फ्रेंड्स जो भी नंबर रहता है उसका 1 लाख से मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस सिंबल के अंदर हमने 5 लिखा तो वो 5 लाख हो जाएगा। अगर इस सिंबल के अंदर हमने 6 लिखा तो वो 6 लाख, 1 लिखा तो वो 1 लाख के मल्टीपल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी से हम इस कोष्ट से ही हम लाख वाले संख्याओं को लिखेंगे। जैसे कि 1 लाख लिखना हो तो 1 लाख यानी कि 1 × 1 लाख। तो यहाँ पर हम इस कोष्ट के अंदर
आई लिख देंगे। 5,10,000 फ्रेंड्स नेक्स्ट है। तो 5,10,000 बना कैसे है फ्रेंड्स, 5 गुना 1,00,000 प्लस 10। तो इस कोष्ट के अंदर फ्रेंड्स हम 5 को लिख देंगे यानी भी लिख देंगे और इसके आगे 10 को अलग लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 7,86,540 है। तो 7,00,000 फ्रेंड्स बना कैसे है, 7 गुना 1,00,000 प्लस 86,000 यानी कि 86 गुना 1,000 प्लस 540। तो फ्रेंड्स 7,00,000 के लिए हम सिंपली VII यानी कि 7 को इस कोष्ट के अंदर लिखेंगे। 86,000 के लिए फ्रेंड्स हम 86 का रोमन लिख के उसके ऊपर रैकरिन लगा देंगे तो वो 1000 को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 540 है उसे अलग से लिख देंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी नंबर्स है। अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर एक है 67,89,700। तो 67,00,000 कैसे बना है फ्रेंड्स, 67 गुना 1,00,000 प्लस 89 गुना 1,000 अब प्लस कितना है फ्रेंड्स 700। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा रोमन बनेगा। आगे फ्रेंड्स अगर हमें 1 करोड़ लिखना हो तो 1 करोड़ को फ्रेंड्स हम 100 गुने 1,00,000 के रूप में लिख सकते हैं और इसीलिए इसका रोमन सी को कोष्ट में डालकर हम बना सकते हैं इजीली। 10 करोड़ का भी रोमन फ्रेंड्स अगर हमें बनाना हो तो 1,000 गुना 1,00,000 यानी कि एम को 1,000 के लिए एम और कोष्ट में डालकर इसे हम 10 करोड़ का रोमन इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप ये सारे रोमन नंबर्स अच्छे से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ रोमन नंबर्स आपको दिखाए थे, अब वो सारे रोमन नंबर्स वो सारे इमेज में यहाँ पर दे रहा हूँ और अब आप उन सारे रोमन नंबर्स को इस वीडियो में कमेंट कर बताएं कि वो क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।